हमसे दूर नहीं, इल्म हुनर की मंजिल हमसे दूर नहीं, हम माज़ूर ज़रूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमी खान आपके अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है स्ट्रीट टाइम। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं और मेरी टीम आपको हमेशा कराची की डिफरेंट जगहों पे लेके चलती है जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं। और इसी तरह आज हम आए हैं नॉर्थ कराची में मौजूद पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड्स में। जी हाँ, जिसे PAB भी कहा जाता है। यहाँ पे हर एज ग्रुप के बच्चे बड़े सब होते हैं और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। क्यों आए हैं यहाँ जनाब? लास्ट टाइम भी हमने एक शो किया था जिसमें हमने आपको मिलवाया था मरियम मलिक से। जी हाँ जनाब, जैसे हमने लास्ट टाइम शो किया था मरियम के स्कूल में जो नाजमाबाद में था, और आज हम मौजूद हैं न्यू कराची में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड नेशनल। जी हाँ, जिसे कहा जाता है PAB। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हर एज ग्रुप के ब्लाइंड पर्सनस होते हैं जिनकी बहुत तरीके से देखभाल की जाती है। और आपने बिल्कुल सही जाना कि हम मरियम के साथ हैं आज। यहाँ कौन है मरियम मलिक, क्या कर रही है मरियम मलिक और कैसे कर रही हैं, आए आप भी मेरे साथ जाने। तो चलते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आज जानेंगे कि मरियम मलिक PAB में क्यों है, क्या कर रही हैं और क्यों आई हैं। तो आइए तमाम चीज़ें हम जानते हैं मरियम की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मरियम, आज यहाँ पे आप आई हैं, आप क्यों आई हैं? मरियम फैसल वेलफेयर को आप प्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या लेकर आई हैं यहाँ पे आप बच्चों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ पे हमारी तरफ से सब बच्चों को, जो मरियम मलिक वेलफेयर है उसकी तरफ से सबको स्टिक्स, आसान नमाज और स्टोरी बुक्स अच्छा वगैरह सब कुछ डोनेट करने के लिए आई हूँ। अच्छा मरियम, मुझे आप ये बताइए कि आज मरियम मलिक के वेलफेयर के साथ साथ आप इन बच्चों के दर्द में भी बराबर की शरीक हैं। क्या इनके फ्यूचर को लेकर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इनके फ्यूचर को लेकर जिस तरह आज आप आई हैं आसान नमाज की किताब लेके और डिफरेंट बुक्स लेके, मैं चाहती हूँ आप ज़रा डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ऐसा क्यों करना चाह रही हैं आप, क्यों आपको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? बसारत से महरूम अफराद को भिखारी ना बनाए, हमारी तालीमी इमदाद करके हमारी आंखें बने। मैं आपके डोनेशन की मुंतज़िर रहूँगी, मुझे इस नंबर पे कॉल करें। मैं मरियम मलिक का फादर हूँ और जो आपके ही स्कूल में पढ़ती थी। तो बेटे, जिस किस्म का मसाइल का बच्चे सामना करते हैं तो मुझे भी इल्म है उन मसाइल का। बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं, यूनिफॉर्म नहीं मिलता है और स्टिक नहीं मिलती है। तो बेटे, हम इसीलिए काम कर रहे हैं कि आपकी बुनियादी ज़रूरत पूरी की जाए। ठीक है बेटे? अच्छा, जब मैं मरियम के स्कूल आता हूँ तो आपकी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात इंशाल्लाह ताला पूरी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटे? ये मेरा अज़म है। और मुझे अफसोस है कि ब्लाइंड बच्चों को, जो स्पेशल बच्चों को जो तोहफ़े दिए जाते हैं वो उन तक नहीं पहुंचते। तो मेरी तमाश है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर से कि उन बच्चों को तोहफ़े फराहम कीजिए जो उनका हक है। वीवर्स, मरियम मलिक वेलफेयर को आपके और मेरे सहारे की ज़रूरत है। मरियम मलिक वेलफेयर की सोच को अपनी सोच बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें। डोनेशंस देने के लिए स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स पे राब्ता करें, अकाउंट्स नंबर की डिटेल लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें। इसकी कोई कैद नहीं कि आपके डोनेशन किस हद तक होने जाएंगे। इशारों में करते हैं कैद जनाब, ओ लफ्ज़ इशारों में करते हैं कैद जनाब। कुदरत के ममनून है हम मगरूर नहीं, कुदरत के ममनून है हम मगरूर नहीं।
मंजिल हमसे दूर नहीं, इल्म और हुनर की मंजिल हमसे दूर नहीं। अच्छा वीवर्स, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी मरियम से। मरियम, आपको क्या लगता है, इतनी महंगाई है और तालीमी इदारे, तालीमी मामलात इतने मुश्किल हो चुके हैं, उसमें किस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ स्टैंड ले रही हैं? अगर एक शख्स एक नाबीना बच्चे के तालीमी अखराजात उठाने में उसकी मदद करे तो कराची के तमाम नाबीना बच्चों की मदद हो सकती है। मैं देख तो नहीं सकती, मगर अपने तमाम नाबीना साथियों को हर तालीमी मैदान में आगे देखना चाहती हूँ और इंशाल्लाह ये दिन बहुत जल्दी आएगा और ज़रूर आएगा कि जिन बच्चों के वालिदैन इनके फ्यूचर के हवाले से परेशान रहते हैं, वो कल यानी फ्यूचर में अपने स्पेशल बच्चे पे प्राउड फील करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी कोई कैद नहीं कि आपके डोनेशन किस हद तक होने चाहिए। आपने 1 रुपए से लेकर जितनी अल्लाह ने आपको इस्तिताअत अता की है, आप मरियम मलिक का हिस्सा बनिए, अपना हिस्सा डालें और सवाब जिंदगी भर कमाएं। इस वक्त मेरे साथ जो हस्ती मौजूद है वो है मरियम की वालदा। जी हाँ, मरियम मलिक की वालदा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, स्ट्रीट टाइम की टीम यहाँ पे आई है, वो है मरियम मलिक की ज़िंदगी। जी, एक पेरेंट्स को हमेशा से रहता है कि उनकी एक औलाद जो अल्लाह ताला ने नेमत रहमत की सूरत में दी है, लेकिन अगर कहीं उसमें कोई कमी होती है तो वालिदैन को, औलाद के साथ साथ वालिदैन के लिए भी एक बड़ा इम्तहान होता है। क्या कुछ रहा आपकी ज़िंदगी में, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्या उम्र है मरियम की? ये पैदाइशी तो नहीं है, ये प्रीमेच्योर हुई थी और बहुत बड़े हॉस्पिटल की गफलत से हुई है ना ये। जब हमें महसूस हुआ जब ये 6 महीने की हो चुकी थी और हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सही है सही है। इसी तरह से वो दवाइयाँ देते रहे और हमारे 3 महीने गुजर गए। फिर हम दूसरे जब ये आइज़ के डॉक्टर के पास इनको लेके गए तो उन्होंने बोला कि नहीं ये अब कुछ भी नहीं हो सकता, रेटिना डिटैचमेंट एडवांस हो चुका है ना इन्हें। और फिर ये था कि उसके बाद हमें काफ़ी मुश्किलात आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई कि हम जब कहीं जाते थे मरियम को लेके, कहीं घूमने, कहीं खाना खाने, तो अगर पेट्रोल पंप पे भी जा रहे हैं तो लोग अपने कानों को हाथ लगाते थे जैसे इसमें मरियम का कसूर या हमारा कसूर है ना। अल्लाह अकबर। और तौबा करते थे, इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। तो उसकी वजह से हम कभी कभी ऐसा भी आया कि हम मरियम को लेके जाना ही छोड़ दिया हमने ना। हरगिज़ न दिल चुराना है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद, औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जी चले। फिर ये था कि हमने बहुत अरसे तक मरियम को साथ लेके जाना ही छोड़ दिया ना। फिर हमने खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये है बात और ये तो चलता ही रहेगा। लोग कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह बड़ी हो गई है, अब हम उसे हर जगह अपने साथ रखते हैं, लेके जाते हैं। और अब ये मरियम वेलफेयर का काम कर रही है, इंशाल्लाह देखें आगे बहुत से उम्मीद है कि वो अच्छे काम करे। कोई ऐसा मैसेज हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को आप देना चाहेंगी? मेरी आज आप तमाम लोगों से, देखने और सुनने वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें नज़रअंदाज मत कीजिए, बल्कि आप हमें अपने बच्चों की तरह समझिए। और जिस दिन आप लोग हमारा दर्द महसूस करेंगे उस दिन आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग अशरफुल मखलूकात हैं। अरे क्या बात है, ज़बरदस्त। वीवर्स, मरियम मलिक वेलफेयर को इस वक्त आपके और मेरे सहारे की ज़रूरत है। अभी फ़ोन उठाएं, अभी कॉल करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे और डोनेशंस के लिए फ़ौरन आगे हो जाएं। ये डोनेशंस कोई कैद नहीं कि कितनी भी अमाउंट से स्टार्ट हो सकते हैं, 1 ही रुपए से सही, लेकिन इस समंदर में कतरा कतरा बन के अपना हिस्सा डालें और सारी ज़िंदगी सदका जारिया बन जाएं। जी फैसल साहब, आज हमने मरियम से मुलाकात की। मरियम मलिक वेलफेयर आप करने जा रहे हैं, बेटी के साथ साथ तमाम चीज़ें, जिम्मेदारियाँ उठाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पे और
जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तो लोगों ने हमें बहुत ताने दिए थे और बस हम इसी हालत में रहते थे कि किस तरह इसकी परवरिश करें कि ये आला मुकाम पे पहुंच जाए। बिल्कुल। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इसकी स्कूल की किताबें बहुत महंगी हैं। ओके। और आसानियां बहुत कम है। ठीक है। लेकिन अगर लोग हमें डोनेट करें तो इंशाल्लाह ताला बच्चों की हर ख्वाहिश बिल्कुल पूरी करेंगे आपके फंड से। और हमारा नीचे एड्रेस भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, उस पे डोनेट करें और इंशाल्लाह ताला जो आपको उम्मीद है उससे बढ़ के ही आप पाएंगे। वीवर्स, यहाँ पे मैं एक स्पेशल बात करना चाहूँगी मरियम से। मरियम, मुझे ये बताइएगा कि जो स्टिक होती है, जो कि आपका आप बच्चों का बाजू है, आप ये समझें, उसको लेकर बड़ी चीज़ें आती हैं, महंगी भी होती है, वो काफ़ी मुश्किल भी होती है। तो उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है, ये आपसे बेहतर हमें कोई बता नहीं सकता। अक्सर स्कूल के नाबीना बच्चों के वालिदैन 1000 रुपए की छड़ी दिलाने की हैसियत नहीं रखते। अगर आप लोग भी वालिदैन हैं तो इन बच्चों को छड़ी दिलाने में मेरा साथ दें। एक छड़ी की कीमत 1000 रुपए है। बस आप लोग इनको ये छड़ी अतिया करके आप इनकी आंखें बने। क्या बात है, बिल्कुल जी, हमें ऐसा करना है। जाए क्यों ओ अज़्म हमारे रास्ते में रह जाए क्यों, मंजिल से पहले रुकना मंजूर नहीं, मंजिल से पहले रुकना मंजूर नहीं। इल्म हुनर की मंजिल हमसे दूर नहीं, इल्म हुनर की मंजिल हमसे दूर नहीं, हम माज़ूर ज़रूर हैं। हमारी इस कौम की बेटी को, हम सबको आपकी ज़रूरत है। आज हम यानी हमारी टीम और मैं यहाँ पे आए ही इसीलिए हैं, जैसे लास्ट टाइम भी हम गए थे, मरियम ने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, स्टिक डिस्ट्रीब्यूट की थी, मरियम के स्कूल में गए थे, और आज हम इस जगह पे मौजूद हैं, स्पेशल डे पे मौजूद हैं। तो हम कैसे छोड़ दें मरियम को ऐसे वक्तों में। मरियम के लिए मैं बार बार आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करती रहूँगी, मरियम मलिक के लिए, कि उनको आपकी ज़रूरत है, उनका बाजू बने, उनकी नज़रें बने, उनके रंग बने। और यहाँ पे मैं मरियम से पूछना चाहूँगी, मरियम ये बताएं कि इल्म कितना ज़रूरी है। हम बार बार बात तो करते हैं, लेकिन इल्म की रोशनी कितनी ज़रूरी है। नाबीना ज़रूरतमंद तुलबाओं को स्कूल की बुक्स यानी ब्रेल में मसाबी किताबें दिला के इन्हें जहालत के अंधेरे से निकाल के इल्म की रोशनी देने में मेरा साथ दें। स्कूल की बुक्स यानी मसाबी किताबें ब्रेल में होने की वजह से फी कोर्स 5000 रुपए से लेके 8000 तक का होता है, जो गरीब वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वीवर्स, आपने सुना कि 5000 से 8000 तक की मरियम इसकी कॉस्ट आती है। अच्छा, इस कोर्स में कितनी किताबें होती हैं मरियम? इस कोर्स में टोटल 6 बुक्स होती हैं। मरियम मलिक कर रही हैं आपके डोनेशंस का इंतजार। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और अकाउंट्स डिटेल जानिए और उन्हें डोनेशंस दीजिए। व्यूअर्स, यहाँ पे पर्सनली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत ही आप जिस तरीके से भी इस मरियम मलिक वेलफेयर का हिस्सा बन सकते हैं आप बने, चाहे आपकी इस्तेताअत 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, क्योंकि कतरा कतरा ही समंदर बनता है। आज मरियम मलिक हैं, मरियम मलिक के साथ हमने जुड़ना है, आपने जुड़ना है, तो यकीनन ये समंदर ऐसा होगा कि इन बच्चों को यहाँ अपने लिए बहुत कुछ मिलेगा। मरियम, आप बताएं, कुछ हमारे व्यूअर्स से कुछ खास मैसेज आप देना चाहें, कुछ कहना चाहें, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें?
मैं बस सिर्फ लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोग कहते तो हैं कि बच्चे मुल्क का फ्यूचर है, और ये बात लोग कहते भी हैं, लेकिन फ्यूचर किसको बना दिया जाता है? नॉर्मल बच्चों को। नॉर्मल बच्चों को वो रखिए, और ख़ास तौर में मैं ये भी अपील करूँगी कि स्पेशल बच्चे भी आप लोगों के बच्चों की तरह हैं, आप लोग इनको भी मुल्क का फ्यूचर बनाइए, और इन लोगों को भी शोबे में आगे रखिए और इन लोगों को भी हेल्प कीजिए। ओके, यहाँ हमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, ख़ास तौर से नाबीना अफराद के लिए। हुकूमत सिंध ने और हुकूमत पाकिस्तान ने माजूर अफराद के लिए 5% कोटा रखा है, लेकिन इस कोटे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ख़ास तौर से हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि वो तमाम कोटे की दर्जाबंदी करें, जिसमें नाबीना अफराद हैं और माजूर अफराद हैं, उसकी दर्जाबंदी करके और माजूर अफराद को मुनासिब रोजगार फराहम करें। व्यूअर्स, अगर आपने जानना है कि आपके डोनेशंस कहाँ जाएं और वो कौन सी जगह हो जहाँ वाकई आपकी नीयत और सोच के मुताबिक उनका इस्तेमाल हो, तो मरियम मलिक कर रही हैं आपके डोनेशंस का इंतजार। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कीजिए राब्ता और अकाउंट्स डिटेल्स जानिए और मरियम को बहुत सारे डोनेशंस दीजिए। जी व्यूअर्स, जैसे कि अपने लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था, जो कि मरियम मलिक के साथ था, कि मरियम के पास एक गॉड गिफ्टेड एक हुनर है। और वो क्या हुनर है जनाब? वो हुनर ये है कि हमने मरियम को सिर्फ तारीख और सन बताना है, यानी कि ईयर और डेट बतानी है। मरियम कैलकुलेट करके बताएंगी कि आखिर वो कौन सा दिन था। जी हाँ, है ना सरप्राइजली। तो आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो अभी आ जाएगा, क्योंकि मैं मरियम से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करने जा रही हूँ और मरियम आपके सामने मुझे बताएंगी कि वो कौन सा दिन था। मेरे पास यहाँ पे कुछ श्योरली डेज हैं और मुझे पता है कि वो कौन से दिन हैं, क्या हैं, तो मैं बिल्कुल मरियम से शेयर नहीं किया है मैंने। मैं आपके सामने तारीख और सन पूछूंगी और मरियम बताएंगी कि वो कौन सा दिन था। तो रेडी? अच्छा मरियम, मेरे पास यहाँ पे आपसे पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि वाकई ऐसा है कि आप बता सकती हैं कि उस दिन यानी उस तारीख को और उस सन में कौन सा दिन था। रेडी आप? जी जी। अच्छा, आप मुझे बताएं मरियम कि 11 सितंबर 1948 को कौन सा दिन था और ये किस लिए याद रखा जाता है? सैटरडे। अरे वाह, जबरदस्त। जी व्यूअर्स, ये था सैटरडे और कायदे आज़म की यौम वफात। जबरदस्त। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि इकबाल डे जो होता है, यौम वफात, वो होता है 21 अप्रैल 1936 को। दिन बताएं आपके, वो कौन सा डे था? 21 अप्रैल 1936। ट्यूसडे। पक्की बात है? जी जी। जी हाँ जनाब, ये ट्यूसडे था। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी मरियम, मैं आपसे पूछने जा रही हूँ 16 सितंबर 1965 दिन बताएं। थर्सडे। अगर मैं कहूँ नहीं तो आप श्योर हैं? जी, 16 सितंबर 1965 थर्सडे था। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं मरियम से पूछने जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 अक्टूबर 1958 7 अक्टूबर 1958 कौन सा दिन था? ट्यूसडे। श्योर? यस। क्या बात है भाई, वाकई ट्यूसडे था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1996 25 अप्रैल 1996 ईयर को कौन सा डे था? थर्सडे। वाओ, थर्सडे। जबरदस्त। WELL-COME come, WELL-COME come, we welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. W से we are best, E से excitement, W से we are best, E
welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. इस शो के जरिए स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप अकाउंट नंबर, कॉलिंग नंबर किसी भी तरह रब्ता कर सकते हैं और मरियम मलिक वेलफेयर को डोनेशंस भिजवा सकते हैं। तो मरियम की तरफ चलते हैं। मरियम, मुझे ये बताएं कि फैमिली में किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं आप? मैं मेरी फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा अपने अब्बू, अम्मी और दादी से मैं प्यार करती हूँ, और इन सब के अलावा मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो मेरी नानी है। यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी तो मैं नानी के पास ही रहती थी और नानी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, और मैं इस बात पे नानी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। क्या बात है, वाकई ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि नसीब हो तो बहुत ही हमारे नसीब खुल जाते हैं। ये वो बुज़ुर्ग होते हैं और इस माशरे में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इन बुज़ुर्गों का साया नसीब होता है। और ये वाकई जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम वो लोग हैं, यानी स्पेशली पाकिस्तानी कौम वो लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा बनती हैं, एक दूसरे के दर्द को समझती हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो माशरती तौर पर। हाँ, थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सहारा है। अच्छा मरियम, लास्ट टाइम भी हम आपके स्कूल गए थे और वहाँ भी हमने आपके दोस्तों में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। आज यहाँ पे आके आपने अपने हाथों से अपने दोस्तों को, उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया है चीज़ों का, आसान नमाज की किताब, स्टिक्स दी हैं, बुक्स दी हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि ये बहुत आपने वो चीज़ फील की है तभी आप इन लोगों के लिए वो काम कर रही हैं। जी, मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ, और वही बात कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। हाँ, सो स्वीट। आपको पता है आपकी बातें, और आप खुद इतनी खूबसूरत है, आपकी बातें इतनी प्यारी लगती हैं हमारे व्यूवर्स को। आप कॉल कर सकते हैं मरियम मलिक को, और मरियम मलिक के बारे में जानने के लिए, उनको डोनेशन देने के लिए नंबर्स मौजूद हैं, नंबर्स पे रब्ता करें। मरियम आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हैं, आपकी डोनेशंस का इंतज़ार कर रही हैं, और इसी तरह हम आपको मरियम से मिलवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, मरियम के साथियों से मिलवाते रहेंगे, और जहाँ जहाँ मरियम होंगी वहाँ हम, यानी कि स्ट्रीट टाइम की टीम मरियम के साथ होगी। आज आपने मेरे साथ और स्ट्रीट टाइम की टीम के साथ जाना कि मरियम मलिक वेलफेयर ने कितने खूबसूरत और प्यारे बच्चों के साथ दी काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने सुने गाने और बहुत कुछ। जनाब, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मरियम को डोनेशंस देने हैं, कॉल करनी है, उनसे रब्ता करना है और उनसे बातें करनी है, क्योंकि स्ट्रीट टाइम की टीम हमेशा आपको लेके जाती है कराची में ऐसी जगहों पे जहां बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है। मुझे एमी खान को स्ट्रीट टाइम शो से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।